नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं आप। खबर दोपहर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है श्रीकरणपुर से। श्रीकरणपुर इलाके का एक नशेड़ी युवक जो दरगाह में लंगर के नाम पर दुकानों पर जाकर पर्चियां काटता नजर आता है। उसके द्वारा गजसिंहपुर इलाके में सोमवार को रेलवे स्टेशन के पास से एक महिला की स्कूटी चोरी कर ली गई। बाद में कुछ लोगों द्वारा उस चोर का पीछा कर उसको पकड़ा गया और उसकी धुनाई कर दी गई। आमजन ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि यह युवक गुरुसर इलाके का रहने वाला है और दरगाह के नाम पर झूठी पर्चियां भी काटता है। इसके द्वारा जैसे ही स्कूटी चोरी की गई, इसका पीछा किया गया और स्कूटी समेत मौके से पकड़कर धुनाई करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट देख रहे हैं। धौलपुर जिले में पायलट डे के विशेष अवसर पर आयोजित जिला स्तरीय सम्मान समारोह में सेपू निवासी 108 एम्बुलेंस पायलट सनी तिवारी को उनकी उत्कृष्ट और सहायक सेवाओं के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने 108 और 112 सेवा के कर्मचारियों के साथ केक काटकर पायलट डे की शुभकामनाएं दी। एम्बुलेंस पायलट सनी तिवारी को हाल ही में पार्वती नदी के पुल से करीब 50 फीट नीचे गिरी एक महिला को सुरक्षित बाहर निकालने और त्वरित सूझबूझ से समय पर अस्पताल पहुंचाकर जान बचाने के सराहनीय कार्य के लिए मुख्य अतिथि द्वारा प्रशस्ति पत्र भेंट किया गया। वहीं 108 एम्बुलेंस के जिला अधिकारी आशुतोष शर्मा ने कर्मचारियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि एम्बुलेंस कर्मी 24 घंटे मुस्तैद रहकर जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी को कम करने का अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। टोंक जिला मुख्यालय पर दत्तवास थाना क्षेत्र के ग्राम जगसराब में आई एक पीड़िता ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ग्राम जगसराब निवासी पीड़िता सोना मीणा ने जिला कलेक्टर को एक शिकायती पत्र सौंपकर गांव के ही दबंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। पीड़िता सोना मीणा ने दत्तवास थाना अधिकारी हीरालाल वर्मा पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं और उनका कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम के संबंध में थाने में नामजद मामला दर्ज होने के बावजूद थाना अधिकारी ने आरोपियों के खिलाफ अब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि थाना अधिकारी की आरोपियों से मिलीभगत है और वे उन्हें शहर देकर बाड़े पर कब्जा करवाना चाहते हैं। पीड़िता ने जिला कलेक्टर की से मांग की है कि मामले में तुरंत हस्तक्षेप करते हुए दोषी अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और बाड़े की तारबंदी को वापस यथास्थिति में लगवाया जाए ताकि उसका परिवार सुरक्षित रह सके। टोंक से ब्यूरो रिपोर्ट। रामोतार सर मेरा नाम। रामतार जी कहाँ से आए? हम जगसरा से आए। क्या मामला है आपका? मामला ये है सर, हमारे बुजुर्गों का बाड़ा था, उस पर मैंने तारबंदी कर रखी थी। उस दिन मैं था नहीं और दूसरे वे पिक्सन आए, मेरी मिसेज ने इसकी मारपीट की और वो मेरा हमारे जाली वगैरह वहाँ लगे हुए थे, सबको तोड़ दिया। अब भी जब भी हम वहाँ हमारे पशुओं के लिए मतलब रेंज का बो रखा है, वहाँ पे हम जाते हैं, वहाँ पे तो लाठी पटंगा उठाते हैं, वहीं मतलब लाठी लेके बैठे रहते हैं। सुमन मीणा। किस तरह की घटना हुई? क्या है? हमारे ज़मीन का मैटर था तो उसमें तारबंदियाँ लगी हुई थी और घर पे कोई भी नहीं था। तो उस टाइम पे वो मतलब गालियाँ निकालते थे और तारबंदी को हटाने की कोशिश करते थे। तो इन्होंने कुछ बोला ना तो इनके साथ में मारपीट की और ये घर पे अकेली थी। जाले वगैरह खंभे वगैरह सब तोड़ दिए और अब हम पुलिस के पास जाते हैं तो वो ऐसे बोलते हैं हम ना तो लगवाने आएंगे और ना हटवाने आते हैं, ना सुनवाई करते हैं। और रात में मतलब गाड़ियाँ आती है, गुंडे आते हैं, हथियार लेके आते हैं, लोहे की पाइप लकड़ी वगैरह डंडे लेके आते हैं। सुबह 10-11 बजे के बीच में घर के आर में मार पीट गई हमारे घर पर ही, और हथियार लेके लकड़ी डंडा लेके आए, सबने लुगाए मोटियार के मार पीट गई। रामोतार सर। सीकर औद्योगिक क्षेत्र से इस वक्त की बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां किसानों के साथ धोखाधड़ी के एक बड़े मामले का पर्दाफाश हुआ है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक निजी सीड्स इंडस्ट्री की पैकेजिंग और प्रोसेसिंग यूनिट पर औचक निरीक्षण कर
हड़कंप मचा दिया। मंत्री की इस अचानक हुई कार्रवाई से औद्योगिक क्षेत्र के मिलावटखोरों और कालाबाजारियों में तहलका मच गया है। छापेमारी के दौरान जब गोदामों में रखे मूंगफली के बीज, पैकेजिंग सामग्री और संबंधित रिकॉर्ड्स को खंगाला गया तो बड़े स्तर पर अनियमितताएं और गंभीर खामियां पाई गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि संबंधित फार्म घटिया, खराब और फंगस लगी मूंगफलियों को सस्ते दामों में खरीदकर उसे चमकीली पैकेजिंग में सर्टिफाइड बीज के नाम पर महंगे दामों में बाजार में बेच रही थी। कृषि मंत्री करोड़ीलाल मीणा ने इस घालमेल को देश के अन्नदाता के साथ सीधा धोखा करार दिया है। मंत्री के निर्देश पर कृषि विभाग की टीम ने तत्काल प्रभाव से बीजों के सैंपल जब्त कर उन्हें ग्रो आउट टेस्ट जांच के लिए लैब में भेज दिया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि रिपोर्ट आते ही दोषी फार्म के मालिकों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। शिखर से दुर्गा सिंह कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं। आज आपने ये सीकर में बालाजी एग्रो सीड इंडस्ट्री है। इनकी 2 फर्में हैं और यहाँ ये पैकेजिंग भी करते हैं, प्रोसेसिंग भी करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। इनका एक बड़ा कबाड़ गोदाम गोविंदगढ़ में पकड़ा गया है, जहाँ की इनके पास परमिशन नहीं थी और ये मंडी की खरीदी हुई मूंगफली को जो आम बाज़ार में जो घटिया जो मूंगफली मिलती है उसको खरीद कर सर्टिफाइड बीज के नाम पर ये मार्केट में महंगे में किसानों को बेच रहे हैं। ये किसान के साथ धोखा है, क्योंकि असली बीज किसान को नहीं मिल रहा। जो ब्रीडर बीज देता है इनको, वो किसानों के द्वारा उगाया जाता है, ये उगवाते हैं। इन्होंने वो उगाया नहीं, बल्कि सीधे मंडी से मूंगफली उठा ली और मूंगफली के बीज के रूप में बेच रहे हैं। आज मेट्रो सिटी से खबर आ रही है। प्रदेश भर में पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच जहां राज्य सरकार ने सभी सरकारी व निजी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर बच्चों को राहत दी है, वहीं दूसरी ओर आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले नौनिहालों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। मेड़ता क्षेत्र में इस चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी के बावजूद आंगनबाड़ी केंद्रों पर छोटे बच्चों की कक्षाएं बदस्तूर जारी है। हैरानी की बात तो यह है कि क्षेत्र के कई आंगनबाड़ी क्षेत्रों पर बिजली, पंखे और ठंडे पानी जैसी बेहद जरूरी और मूलभूत सुविधाएं का भारी अभाव है। सुविधाएं न होने के कारण इन मासूम बच्चों को तेज गर्मी से तड़पने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कुछ केंद्रों पर तो हालात इतने बदतर है कि बच्चे खुले आसमान और छांव रहित स्थानों पर बैठकर पढ़ाई करने को विवश हो गए हैं। भीषण गर्मी के इस प्रकोप से केवल बच्चे ही नहीं, बल्कि वहां तैनात स्टाफ भी परेशान है। क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने भी लगातार बढ़ती तपिश को देखते हुए छोटे बच्चों के हित में जल्द से जल्द ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित करने की पुरजोर मांग उठाई है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट देख रहे हैं। जालौर जिले के आहोर विधानसभा क्षेत्र के कवराड़ा गांव में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महंत लक्ष्मण गिरी महाराज के पावन सानिध्य में स्थानीय विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने क्षत्रिय दमामी समाज सिलावटी के नवनिर्मित सभा भवन का फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए दमामी समाज सहित क्षेत्र के प्रबुद्ध और गणमान्य लोग सुबह से ही कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे। विधायक राजपुरोहित और महंत लक्ष्मण गिरी महाराज के पंडाल में पहुंचने पर ग्रामीणों ने ढोल, नगाड़ों और धमाकों की गूंज और पारंपरिक तरीकों से उनका भव्य स्वागत अभिनंदन किया। मंच का कुशल संचालन मांगीलाल कांवला द्वारा किया गया। इस गौरवमयी अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष लाखाराम देवासी, पूर्व सरपंच चंपालाल, घनश्याम सिंह कवराड़ा, कानाराम सहित बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि, समाज के पंच पटेल और ग्रामीण उपस्थित रहे। विधायक ने उपस्थित आमजन को राज्य व केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। आहोर से संजीव कुटल की रिपोर्ट देख रहे हैं आप।
कार्यक्रम को लेकर आज सामुदायिक सभा भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में, जैसा कि समाज के सभी गणमान्य नागरिक विराजे थे, उनकी इच्छा थी कि आज 11 के दिन उद्घाटन करें। आज समाज के सभी बंधुओं के सामने महाराज जी के सानिध्य में उसका उद्घाटन करा है। साथ साथ में लोक कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी इसलिए दी कि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब का एक विजन है कि जो लोक कल्याणकारी योजना है वो सभी योजनाएं आम जन तक कैसे पहुंचे। इन्होंने ऐसी भीषण गर्मियों में भी ग्राम रथ चलाए, उससे पहले भी रथ चलाकर गांव-गांव चलाकर इस योजना की जानकारी दी और उसके 2 बार उन्होंने गांवों के में शिविर भी लगाए। तो इस प्रकार की सभी योजनाएं यहाँ तक पहुंचे, गांवों तक पहुंचे। इसी को लेकर मैं भी मेरे विधानसभा में प्रत्येक नागरिक जो इसके योग्य है, जो इसके पात्र व्यक्तियों को लोक कल्याणकारी योजना का लाभ मिले, इसको लेकर आज इस सामुदायिक भवन उद्घाटन में चर्चा भी करी। भीनमाल स्थित महाकालेश्वर धाम में नोतपा की भीषण गर्मी के बीच एक साध्वी और 2 साधुओं द्वारा की जा रही अग्नि स्नान तपस्या इन दिनों पूरे क्षेत्र में भारी चर्चा का विषय बनी हुई है। आसमान से बरसती आग और करीब 42 डिग्री के रिकॉर्ड तापमान के बीच चल रही इस कठिन तपस्या को विश्व कल्याण, देश प्रदेश में सुख समृद्धि और इस वर्ष अच्छी बारिश की मंगल कामना के साथ किया जा रहा है। इस विशेष धार्मिक अनुष्ठान बीते 25 मई से शुरू हुआ है, जो लगातार 11 दिनों तक जारी रहेगा। इस अनुष्ठान के तहत तीनों साधक प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक धूनी के बीच बैठकर साधना करते हैं। इस अलौकिक तपस्या के दौरान साधना स्थल के चारों ओर लकड़ियों और कंडों को रखकर अग्नि प्रज्वलित की जाती है। इस धधकती आग के ठीक मध्य में साधक बिना विचलित हुए ध्यान मुद्रा में बैठकर ईश्वर की आराधना करते हैं। भीषण गर्मी और चारों तरफ सुलगती अग्नि के बीच की जाने वाली इस साधना को आत्मीय शुद्धि, कड़े आत्म संयम और आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत करने से जोड़कर देखा जा रहा है। नोतपा की इस तपती दोपहर में हो रही इस विहंगम और कठिन अग्नि स्नान तपस्या को देखते हुए संतों का आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से भारी संख्या में श्रद्धालु महाकालेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। भीनमाल से भरत सोनी की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं। कंटिन्यू 5 साल हो गए, यह 6ठा साल चल रहा है और मेरा उद्देश्य जन कल्याण, जहाँ मैं रहता हूँ, जिस सिटी में मैं रहता हूँ, उनका कल्याण हो और उनके अंदर सबके अंदर सद्भावना आए और अच्छे व्यवहार से सबसे संपर्क करें। मेरा किसी कोई गलत नहीं है, किसी के लिए भी सब मेरे भाई बंधु है, सब मेरे अपने हैं। तो मैं ये जरूर चाहूँगा कि इस गांव में जो बारिश का मौसम कम होती है, और उस उद्देश्य से इस बार मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पे अच्छी खासी बारिश हो और ये उद्देश्य मेरा ये कि बारिश और इंद्र देव को प्रसन्न करने के लिए ये तपस्या 6 साल की मैं कर रहा हूँ। कंटिन्यू 5 साल। देश दुनिया में प्रसिद्ध धार्मिक नगरी खाटू श्याम जी में इन दिनों लपका गिरोह यात्रियों को जबरन कमरा और सर्विस दिलाने वाले एजेंट का आतंक चरम पर है। यहाँ के मुख्य तोरण द्वार पर देर रात होटल और गेस्ट हाउस से जुड़े असामाजिक तत्वों ने आपसी रंजिश और वर्चस्व को लेकर एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद सिवकर रेफर कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार घटना रात करीब 11:30 बजे की है। घायल के परिजनों ने इस संबंध में खाटू श्याम जी थाने में नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान के तहत बुधवार को बूंदी जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने नेनवा रोड स्थित श्री बड़ाराम द्वारा गौशाला का दौरा किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने गौशाला परिसर में पीपल का पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही परिसर का निरीक्षण कर वहां की साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गौशाला में उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि हम जिस भी क्षेत्र में कार्यरत हो, अपनी जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा से निर्वहन करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। जिला कलेक्टर ने बूंदी को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए आमजन से एकजुट होकर सहयोग करने की अपील की। उन्होंने गहरी चिंता जताते हुए कहा कि प्लास्टिक न केवल पर्यावरण को दूषित करता है, बल्कि बेजुबान गायों के पेट में जाकर उनके लिए जीवहंता साबित होता है। उन्होंने नागरिकों से स्वप्रेरणा से प्लास्टिक पैकेजिंग और पॉलीथीन का उपयोग पूरी तरह बंद करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आमजन पॉलीथीन के स्थान पर कपड़े और कागज से बनी पॉलीथीन थैलियों का इस्तेमाल अपनी आदत में शुमार करें, ताकि दुकानदार भी पॉलीथीन में ग्राहकों को कोई सामग्री ना दे। बूंदी से पुरुषोत्तम की रिपोर्ट देख रहे हैं आप।
सांचौर शहर की विभिन्न और लंबे समय से लंबित जन समस्याओं को लेकर आज व्यापार महासंघ सांचौर ने प्रशासनिक अधिकारियों को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। महासंघ के पदाधिकारियों ने शहर की बदहाल व्यवस्थाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए प्रशासन से इन समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि कई गंभीर मुद्दे लंबे समय से आमजन के लिए जी का जंजाल बने हुए हैं, लेकिन बार बार ध्यान आकर्षित करने के बावजूद प्रशासन द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। पदाधिकारियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि संगठन हमेशा व्यापारी वर्ग के साथ साथ आमजन के हितों की आवाज उठाता रहा है। यदि प्रशासन ने इस ज्ञापन में दर्ज जन समस्याओं पर त्वरित संज्ञान लेते हुए धरातल पर काम शुरू नहीं किया तो महासंघ आमजन को साथ लेकर उग्र आंदोलन और संघर्ष के लिए मजबूर होगा। सांचौर से जालाराम भादू की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खबर दोपहर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।